Hello friends, welcome to my YouTube channel. Myself Miss Priya, and finally once again I'm here with you guys with my new topic, that is non-cooperation movement, and the chapter name is Nationalism in India from History, and this part is part 3rd. For those who are watching my video for the first time, please make sure to subscribe my channel and like my videos. And for the first timer, I would like to say please like to watch my part 2nd and part 1st video, and I have already mentioned the description in the description box. And hopefully if you guys are going to face any problem and if you guys are having any questions related to this topic, please make sure to update in the comment box so that I guess I can help you guys out. So moving further, our first and the most important topic of nationalism in India is non-cooperation movement. What is non-cooperation movement? In Hindi, we usually can say non-cooperation movement means असहयोग आंदोलन. असहयोग, जब हमें कहीं से सहयोग नहीं मिलता है, that word we use non-cooperation, and the movement is already known as आंदोलन. So moving further to our first topic, the content. In this video, we are going to discuss 4 topics. The first one is idea of movement. Second one is why non-cooperation movement. The third one is how idea turn into a movement, and the fourth one is some challenges. First one, idea of movement. इस आंदोलन को लाने का मकसद क्या था, कहाँ से ये आया, कहाँ से ये सोच आई कि हम एक आंदोलन लॉन्च करते हैं जिसे हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का नाम देंगे. सेकेंड वन इज वाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्यों ये मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था, वाई. थर्ड वन इज हाउ आइडिया टर्न इनटू अ मूवमेंट, ये जो एक सोच थी, एक आइडिया था कि हम एक मूवमेंट लेकर आते, ये एक आंदोलन में कैसे कन्वर्ट हुआ. एंड द फोर्थ वन, जाहिर सी बात है जब हम कुछ भी नया करते हैं तो कुछ ना कुछ हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं. दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है नेशनलिज्म इन इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसलिए मैंने इस टॉपिक को अच्छे से समझाने के लिए अपनी फर्दर वीडियोस को अपलोड करूंगी पार्ट वाइज में, ताकि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो सके. क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन कि बेसिकली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है क्या, कब स्टार्ट हुआ, कब अडॉप्ट किया गया, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ इट हैपन इन टाउन साइड एरियाज, in countryside areas, what are its conclusion. Okay, so the first one is idea of movement. जब हम बात करते हैं आइडिया ऑफ मूवमेंट की, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आया कैसे. इन माई प्रीवियस वीडियो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द खिलाफत मूवमेंट विच इज लॉन्च बाय द अली ब्रदर्स. तो जब खिलाफत मूवमेंट लॉन्च हुआ तो कहीं ना कहीं गांधी जी ने एक चीज़ नोटिस की कि आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, 1905 में जब बंगाल का जब पार्टीशन हो चुका था, तो कहीं ना कहीं आधे से ज़्यादा जो मुस्लिम इंडिया के थे वो बांग्लादेश में माइग्रेट कर गए थे. और कहीं ना कहीं कुछ लोग के मन में था, जब खिलाफत मूवमेंट इंडिया में लॉन्च किया गया अली ब्रदर्स के थ्रू, तो कहीं ना कहीं गांधी जी ने एक चीज़ नोटिस की कि दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम्स अंडर अ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट. क्योंकि ये थिंकिंग आई उन्हें कि अगर हम खिलाफत मूवमेंट में अली ब्रदर्स का साथ देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी कि हम मुस्लिम भाई बहनों को भी एक नेशनल मूवमेंट के अंदर ले सकें. क्योंकि कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स है, दे यूज्ड टू थिंक कि इट इज़ बेटर टू डिवाइड एंड रूल, कि पहले इन्हें विभाजित करो और फिर इनके ऊपर गुलामी करो, इनसे गुलामी करवाओ. तो इस चीज़ को हटाने के लिए कहीं ना कहीं गांधी जी को खिलाफत मूवमेंट की जो अली ब्रदर्स थी बहुत ही स्पेशल मूवमेंट लगा, एक अपॉर्चुनिटी की टाइप में उन्होंने देखा कि दिस इज द ओनली रीजन बाय विच दे कैन यूनिफाइड अ नेशनल मूवमेंट. नाउ द नेक्स्ट वन इज हाउ दिस आइडिया कम एंड व्हेन इट इज स्टार्टेड. When we are going to discuss started and adoption, please make sure these two words are totally different from each other. Okay, what I want to say is started and adoption, these two words are totally different. First one is started and the second one is adoption. क्यों? क्योंकि जब हम किसी चीज़ को सोचते हैं तो उसे हम कहते हैं उस मोमेंट को स्टार्ट करना, और जब हम किसी चीज़ को अडॉप्ट करते हैं, जब हम उसको लागू करते हैं, डैट वन इज नोन एज अडॉप्शन. ओके, और उसके बाद होता है कि फिर ये फर्दर लॉन्च कैसे हुआ. तो व्हेन इट स्टार्टेड, ये जो सोच थी कि हमें एक मूवमेंट को स्टार्ट करना है, एक चीज़ को स्टार्ट करना है, एट द कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1920. जब कांग्रेस सेशन जब आपकी कैलकाटा में हुई थी, उसका जो एक सेशन हुआ था 1920 में, तब कहीं ना कहीं गांधी जी को ये लगा कि हमें एक ऐसा मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए जिससे हम हिंदू और मुस्लिम भाई बहनों को एक छत के नीचे ला सके और अपने आगे की मूवमेंट को हम लॉन्च कर सकें. ओके, फिर इसके बाद क्या हुआ कि गांधी जी ने जब कैलकाटा सेशन में इस बात को रखा तो कहीं ना कहीं he tried to convince other leaders to start non-cooperation movement. उस
सेशन में जो अदर लीडर्स है, जो और भी क्रांतिकारी, जो और भी फ्रीडम फाइटर्स फाइट करने के लिए सोच रहे थे, जितने भी लीडर्स हैं, गांधी जी ने उन्हें भी कन्विंस करने की कोशिश की कि वो भी अपना पूरा का पूरा सहयोग दें नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में। एंड द थर्ड वन इज इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज स्वराज। और कहीं ना कहीं गांधी जी ने अपनी बातों के तर्क को ये समझाने की कोशिश की कि व्हाट ही वांट टू, व्हेन ही वांट टू स्टार्ट द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, जब वो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं वो खिलाफत और स्वराज मूवमेंट को संग में लेके चलेंगे, मतलब मुसलमान भाइयों को भी और कहीं ना कहीं अपने देश को, अपने राज्य को वापस पाने के लिए भी ये मूवमेंट लॉन्च किया जाएगा। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की, तो व्हेन इट स्टार्टेड इन कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस 1920 एंड हु कन्विंस्ड अदर लीडर्स, दैट वन इज गांधी जी। और किसकी मूवमेंट, किसके सपोर्ट में इस मूवमेंट को लॉन्च किया गया था? खिलाफत एज वेल एज स्वराज की। मूविंग फर्दर, वाई नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, क्यों नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन ही क्यों? तो जैसा कि हम बहुत अच्छे जानते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे उनकी ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि दे यूज्ड टू बिलीव इन डिवाइड एंड रूल। सो गांधी जी इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज, प्लीज मेक श्योर टू राइट डाउन दैट गांधी जी फेमस बुक कौन सी थी? हिंद स्वराज इन 1909। समटाइम इट may be asked in board exams in the form of match the column or fill the blanks, so please mention and try to note it down. And students, please make sure to note your all these notes in the copy so that you guys can easily revise whenever you guys want to do. हिंद स्वराज गांधी जी की फेमस किताबों में से एक थी और जिसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की, इस बात को बयां किया, ब्रिटिशर्स रूल इन इंडिया बिकॉज ऑफ द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस। जो अंग्रेज थे वो हमारे देश में इसलिए रूल कर सके क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें हमारे भारतीय लोगों का साथ मिला। वो साथ कई तरह के से थे क्योंकि कहीं ना कहीं क्या था, जब हम अपने वोल्ट्स में देखते हैं या फिर जब देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की, जब हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की सेटअप की हम बात करते हैं, तो वी हैव नोटिस वन थिंग कि जो यूरोपियंस थे वो बेसिकली मसाले की खोज में आए थे, मसाले की इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए आए थे, जस्ट फॉर अ बिजनेस ट्रिप वो आए थे। बट धीमे धीमे कहीं ना कहीं उन्होंने जमींदारी सिस्टम को स्टार्ट किया, महलवारी सिस्टम स्टार्ट किया, सिस्टम को स्टार्ट किया। क्यों किया? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने इंडियंस को, कुछ इंडियंस को लालच दिया कि आप जमींदार बन जाओगे और आपके अंडर में मैं एक ज़मीन दे दूंगा और आप उसे कंट्रोल करोगे, उससे जो टैक्सेशंस होंगे, जो रेवेन्यूज होंगे वो हम आपको देंगे और उसका जो प्रॉफिट होगा वो आप हमें देंगे। तो कहीं ना कहीं एक प्रोसेस जो चला आ रहा था ना महलवारी सिस्टम्स का और जमींदारी सिस्टम का, इन सब की वजह से क्या हुआ, उन्होंने कहीं ना कहीं इस कॉपरेशन की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कॉपरेशन ओनली दे वर एबल टू रूल इन इंडिया। If Indians refuse to cooperate, British rule collapse within a year and Swaraj would come. गांधी जी का मानना था, उन्होंने अपने इस तथ्य को, अपने इस बातों को अपनी किताबों में दर्शाने की, बताने की भी कोशिश की, बात अपनी किताबों के जरिए बताने की कोशिश की कि इंडिया में सिर्फ ब्रिटिश रूल इंडिया की कॉपरेशन की वजह से आया। अगर इंडियंस, अगर भारतीय लोगों ने उनकी इस क्या कहते हैं कि अप्रूवल को या उनके इस सुझाव को मना कर दिया होता, रिफ्यूज़ कर दिया था कि वो उनके बताए हुए रास्ते पे, उनके कहे हुए रास्ते पे नहीं चलेंगे, तो कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश रूल था वो एक साल के अंदर ही, विद इन अ ईयर ओनली, है ना, कहीं ना कहीं वो क्या होता, कोलैप्स हो जाता और अपने आप हमें स्वराज मिल जाता। तो या हम अपने घर में तभी किसी को आने देते हैं जब हम उन्हें परमिट करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में अंग्रेजों का कहीं ना कहीं हमारे भारतीय लोगों के हामी भरने पे ही हुआ। अगर हम उन्हें सपोर्ट नहीं करते, स्टार्टिंग में अगर हम उन्हें रिफ्यूज़ कर देते, तो कहीं ना कहीं हमें वो चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ती। बट इसके बाद क्या हुआ कि गांधी जी की बुक में कही हुई बातें थी, जो उनकी फेमस बुक थी, उन्होंने अपने हाथों से लिखी थी, वो थी हिंद स्वराज 1909 में। मूविंग फर्दर, हाउ आइडिया टर्न इनटू अ मूवमेंट। ये जो आइडिया था ना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, वो एक आंदोलन में कैसे बदला, क्योंकि ये खिलाफत मूवमेंट और स्वराज को जब कंक्लूड किया गया, इंक्लूड किया गया, कंबाइन किया गया, तो ये सिर्फ एक आइडिया था। फॉर फर्दर ये आगे चल के ये आइडिया एक मूवमेंट में कैसे कन्वर्ट हुआ, तो क्या हुआ, व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी विथ एनसीईआरटी बुक, हियर अ सिंपल वर्ड इज यूज, दैट इज अनफोल्ड, है ना। हम एक सिंपल सा वर्ड देखने को हमें मिलता है, दैट वन इज अनफोल्ड इन स्टेजेस। और नॉर्मली कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द बेस्ट वर्ड विच कैन डिस्क्राइब द आइडिया टर्न इनटू अ मूवमेंट। अनफोल्ड इन स्टेजेस मीन्स इसको हम कई तरह के स्टेजेस में इसको, इस आइडिया को कन्वर्ट किया गया एक मूवमेंट में। क्या था, गांधी जी ने कहा कि इफ़ यू रियली वांट फ्रीडम,
अगर हमें फ्रीडम चाहिए तो कहीं ना कहीं हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एक स्टेज वाइज, नॉट इक्वली, ये नहीं कि बस एक हम उस पर रूल्स लगाते जाएं, हमें स्टेप बाय स्टेप अपने हर एक स्टेप को बहुत केयरफुली, बहुत सिंसियरली यूज़ करना होगा। तो उन्होंने क्या किया, हर एक आइडिया को, हर एक अपने थिंकिंग को उन्होंने स्टेज में डाला। तो पहला क्या था, सरेंडर ऑफ टाइटल्स, ऑनर्स एंड पोस्ट। उन्होंने क्या कहा इंडियंस से कि आपको अपने जो टाइटल्स हमें अंग्रेजों के द्वारा मिले थे, जैसे कुछ इंडियंस थे जो साहिब में इंक्लूड होते थे, जो आर्मीज में थे, जो हाई पोस्ट पे थे, जो उन्हें ऑनर्स, जो सम्मान उन्हें दिया जाता था ऊंचे पोस्ट का, उन्होंने कहा कहीं ना कहीं हमें उन टाइटल्स का क्या होगा, त्याग करना होगा, छोड़ना होगा। सेकेंड वन इज बॉयकॉट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। और कहीं ना कहीं उनकी ये मांग थी कि जो उनकी पार्लियामेंट्स जो उन्होंने फॉर्म कर रखी थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो ब्रिटिश काउंसिल उन्होंने फॉर्म कर रखी थी, वहाँ से उन्हें क्या करना, बॉयकॉट करना। थर्ड वन इज बॉयकॉट ऑफ लॉ कोर्ट्स बाय द लॉयर्स। और जो वकील वहाँ की कचहरियों में काम करते थे वहाँ से अपनी नौकरियों को छोड़ना। एंड द फोर्थ वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, मतलब विदेशी सामानों का त्याग करना। ये 4 स्टेप्स जो थे बहुत इंपॉर्टेंट रहे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, जो एक आइडिया को एक मूवमेंट में कन्वर्ट करता है, और कहीं ना कहीं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का बेस था ये। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो कभी भी अगर बात की जाती है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, अगर आंसर पूछता है डिफाइन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, अगर ये 8 नंबर में या 15 नंबर में पूछता है, तो पहले हमें लिखना पड़ेगा कि ये मूवमेंट की थिंकिंग आई कहाँ से। फिर ये आइडिया जो था ना कि हाउ ब्रिटिशर्स रूल इन इंडिया, तो हमें हिंद स्वराज की बुक को भी मेंशन करना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू राइट हाउ आइडिया टर्न इनटू अ मूवमेंट दैट इज अनफोल्ड इन स्टेजेस। और इसके आगे के पॉइंट्स आगे मैं आपको बता ही रही हूँ। तो अगर मैंने भी अपनी पहली वीडियो में बताया है, टू लर्न हिस्ट्री, एक्चुअली इट्स नॉट अ बेसिक थिंग दैट वी कैन लर्न, एक्चुअली टू अंडरस्टैंड। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम याद नहीं कर सकते, जिसे हम सिर्फ समझ सकते हैं। और समझने के लिए सबसे शॉर्ट ट्रिक है कि अपने फिंगर्स पर हर एक पॉइंट को काउंट करना। जब मैंने बात की अनफोल्ड इन स्टेजेस, तो क्या हो गया कि 4 स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस में हमने इसको अनफोल्ड किया है। पहला है सरेंडर ऑफ टाइटल, सेकंड वन इज बॉयकॉट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, थर्ड वन इज बॉयकॉट ऑफ लॉ कोर्ट बाय द लॉयर्स, एंड द फोर्थ वन इज बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश कोर्ट। नाउ मूविंग फर्दर, हाउ आइडिया टर्न्स इनटू अ मूवमेंट, एंड आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सम चैलेंजेस। मैंने पहले ही बोला कि जब हम कुछ भी अच्छा करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते, बिकॉज जब हम कांग्रेस सेशन की बात करते हैं स्टार्टिंग में, कि जब क्या कहते हैं कि आपका कैलकाटा सेशन जो हुआ था कांग्रेस का 1920 में, तो क्या हुआ था, उसमें कुछ जो लीडर्स थे वो कहीं ना कहीं अपोजिशन में भी थे, कुछ फेवर में थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के। वाई? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जैसा हम करना चाहते हैं वैसा हर कोई करना चाहे। तो कुछ लीडर्स थे जो सपोर्ट कर रहे थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, दे वर अग्री कि ठीक है, अगर बात यहाँ पे हमें ऑनर्स को छोड़ने की है, अपने पोस्ट को छोड़ने की है, तो वी आर रेडी टू डू एनीथिंग जस्ट फॉर द स्वराज। बट सम ऑफ देम वर फियर्ड, सम ऑफ देम आर वेरी वरीड दैट हाउ दे आर गोइंग टू लिव देयर लाइफ। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि लीडर विद इन द कांग्रेस वर रिलक्टेंट टू बॉयकॉट काउंसिल इलेक्शंस। अब कहीं ना कहीं कुछ लीडर्स जो थे कांग्रेस सेशन में जो थे कांग्रेस के थे, उन्होंने कहीं ना कहीं वो बहुत अड़े हुए थे कि वो त्यागेंगे नहीं, जो काउंसिल इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें वो ज़रूर हिस्सा लेंगे, वो उससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। सेकेंड चैलेंज क्या था, सम फियर ऑफ वायलेंस। और कुछ लीडर्स थे जिन्हें डर था कि अगर वो बॉयकॉट करते हैं ब्रिटिशर्स को, या कहीं से भी अगर वो ब्रिटिश के किसी भी नियम का पालन का उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें डर था कि कहीं ना कहीं ये आगे चल के बहुत ही बड़ा वायलेंस का रीज़न क्रिएट कर सकता है, बहुत बड़ी क्राइसिस आ सकती हैं। ये भी डर उनके मन में था। एंड द थर्ड वन इज डिबेट बिटवीन सपोर्टर्स वर्सेस अपोनेंट्स। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं कांग्रेस सेशन की बात करते हैं, तो जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो यही था कि जो सपोर्टर्स थे और जो अपोनेंट्स थे वो आपस में ही झगड़ रहे थे कि कुछ पार्टिसिपेट करना चाहते थे, कुछ नहीं करना चाहते थे। तो हर एक कोई कोशिश कर रहा था कि हमारी बात पे लोग राजी हो जाएं। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंजेस रहे हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लोगों को अग्री करने के लिए। नाउ मूविंग फर्दर, फाइनली क्या हुआ कि जब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो आइडिया, जो मूवमेंट में कन्वर्ट करने की सोची, वो यही था कि उन्होंने 4 स्टेजेस में अनफोल्ड किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, लोगों तक अपनी बात की और कई तरह के डिबेट्स हुए, कई तरह के लोग आगे पीछे हुए कि नहीं हमें नहीं करना है। फिर फाइनली क्या हुआ, जब कांग्रेस सेशन आपका नागपुर में हुआ इन दिसंबर 1920 में, जो नागपुर सेशन हुआ आपका, फाइनली वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, एक कॉम्प्रोमाइजेशन रखा गया लोगों के बीच में कि ठीक है
कुछ आपकी बातें, कुछ हमारी बातें, कुछ आपकी बातें छोड़ी जाएंगी, कुछ हमारी बातें छोड़ी जाएंगी, और फाइनली एक कॉम्प्रोमाइज़ किया गया जो काफ़ी वर्कआउट हुआ, और उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या किया गया, स्टार्ट किया गया। तो अगर हम बात करते हैं कि स्टार्टेड की, हम बात करते हैं कि ये थिंकिंग कहाँ से आई थी, ये आई थी आपकी सितंबर 1920, किस सेशन में आई थी, कैलकाटा सेशन में, और कांग्रेस सेशन में आपका क्या हुआ, नागपुर दिसंबर 1920 में क्या किया गया, वो अडॉप्ट कर लिया गया। फाइनली इट अडॉप्टेड इन नागपुर इन दिसंबर 1920 वाले सेशन में से अडॉप्ट कर लिया गया। और इसके बाद जनवरी 1921 में ये कहीं ना कहीं ज़्यादातर देशों में नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट के नाम से स्टार्ट किया गया। बट जब ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया तो हर लोगों की, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर अपोनेंट्स और सपोर्टर्स दोनों थे, तो सबको जब वर्कआउट करा गया कॉम्प्रोमाइजेशन पे, तो कहीं ना कहीं सबकी अपनी अपनी थिंकिंग थी। स्वराज को लेकर सबकी अपनी अपनी सोच थी। स्वराज का मतलब ये नहीं था कि सबको अपना राज्य चाहिए था, सब कुछ लोग अपनी पोजीशन को हासिल करना चाहते थे, कुछ लोग देश को हासिल करना चाहते थे। तो सबकी थिंकिंग सबकी डिफरेंट थी, डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो। और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड। ये जो मूवमेंट रहा है इसको धीमे धीमे कैसे खोला गया, इस मूवमेंट किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया और कहाँ कहाँ ये मूवमेंट हुआ। तो प्लीज़ स्टे ट्यून विथ माई चैनल। और बाकी की जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है इनके डिस्क्रिप्शंस मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। एंड आई होप कि आप उस वीडियो को देखेंगे। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू मेक योर नोट्स। थैंक यू।